नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जींद के सफीदों को करोड़ों की सौगात दी है। सीएम ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही साथ इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सफीदों में 3 अप्रैल को बीजेपी की जिला स्तरीय रैली में पहुंचे, जिसमें उन्होंने जिले को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। 60 करोड़ 19 लाख 26 हजार रुपए से शुरू होने वाली 9 परियोजनाओं का शिलान्यास और 75 करोड़ 2 लाख 96 हजार रुपए से पूरी हुई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दरअसल बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री को जिले भर की 1200 से ज्यादा मांग भेजी हुई है। मुख्यमंत्री इन मांगों की भी घोषणा कर सकते हैं। आपको बता दें कि रैली की तैयारियों को लेकर बीजेपी नेता पिछले कई दिनों से लगे हुए थे। ये सारी जो चाहे तो नई बनाने वाली है, चाहे उसको चौड़ा करने की बात है और चाहे उसको मुरम्मत करने की बात है, ऐसी कुल मिलाकर ये है 46 सड़कें जो सभी विधानसभाओं की डिमांड मेरे पास आई हुई है। चाहे वो सफीदो है, कहीं नरवाना है, जुलाड़ा है, जहां सभी डिमांड आई है, इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए 54.5 करोड़ रुपया ये मंजूर किया जाता है। 40 की 40 सड़कें, इसकी लिस्ट डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंच जाएगी। संबंधित जो अधिकारी नेता वो डिप्टी कमिश्नर साहब से कौन कौन सी सड़क है वो वहां जाकर ले लेंगे। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किन परियोजनाओं का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। 226 करोड़ की घोषणाएं जींद के लिए। सफीदो जींद रोड 7 मीटर से 10 मीटर होगा। भमेवा गांव में राजकीय महिला कॉलेज। लुधाना गांव में अनाज मंडी। मुआना को ब्लॉक का दर्जा। हांसी ब्रांच नहर पर बनेंगे 8 पुल। बोहतवाला में 33 केवी सब स्टेशन। इसके अलावा सड़कों के विस्तारीकरण में निर्माण शामिल है। बीजेपी जिला अध्यक्ष राजू मोर ने बताया कि सफीदो हैचरी का हब है, जिसके चलते सफीदों में पोल्ट्री और डेयरी हांसी ब्रांच नहर पर बनेंगे 8 पुल। फार्मिंग की लैब का प्रपोजल भी भेजा गया है। पोल्ट्री और डेयरी फार्मिंग की लैब बनने से फार्मिंग के साथ साथ पशुपालन से जुड़े लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा। वहीं रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को रैली में शामिल होने का न्योता दिया था। बुटाना ब्रांच, हांसी ब्रांच, बुटाना ब्रांच, तो ऐसे कुल मिलाकर ये भी 15 प्रोजेक्ट हैं और इन 15 प्रोजेक्ट के ऊपर भी 33 करोड़ 22 लाख रुपए का खर्च ये मंजूर किया जाता है। एक जींद का बड़ा काम है, गांव दालमवाड़ा, बोतवाड़ा, खुखरी, हैबतपुर, मांडो, निर्जन, पिंडारा, इसका जो पेयजल है, इसके लिए क्लस्टर परियोजना ये मंजूर हुई है, तो इसके लिए भी 19.5 करोड़ रुपया इसकी मंजूरी की जाती है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के कार्यकाल में पहले कोरोना, उसके बाद किसान आंदोलन की वजह से जिले में मुख्यमंत्री का कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पाया। फिर 9 जनवरी को रैली रखी गई थी, जो कोरोना के चलते स्थगित हो गई थी। अब इस रैली से जिले में कुछ बड़ी परियोजनाओं की घोषणा भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष राजू मोर ने सफीदो क्षेत्र में एक पोल्ट्री और डेयरी उद्योग के लिए प्रयोगशाला का प्रस्ताव अधिकारियों से तैयार करवाया है, जो सरकार को भेज दिया गया है। साथ ही पोल्ट्री उद्योग के लिए फीड प्लांट के लिए भी विशेष परियोजना तैयार की जा रही है। इस दौरान पूर्व मंत्री बचन सिंह आए, पूर्व विधायक जसबीर देशवाल, वरिष्ठ नेता करणवीर सैनी, बीजेपी महामंत्री डॉक्टर राज सैनी, डॉक्टर ओम प्रकाश पहल, सुभाष कौशिक, हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग, दलशेर लोहान, बबलू गोयल, रामफल शर्मा मौजूद रहे।
करनाल को भी सीएम ने करोड़ों की सौगात दी है। सीएम ने 32 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे हरियाणा की जनता जब तक साथ है, जब तक हमारी मजबूती का संदेश हम देते रहेंगे, तब तक कहीं कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सीएम ने कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी और रहेगी। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने आप और कांग्रेस दोनों पर ही जमकर निशाना साधा और इसी के साथ सीएम ने गेहूं की खरीद और नियम 134A पर भी अपनी बात रखी है। आज भी बहुत प्रसन्नता की बात है कि 5 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगभग आते हैं, 31.5 करोड़ के ये प्रोजेक्ट जिनका शिलान्यास भी कराया गया है। बधाई देता हूं मैं अपने पार्षद नवीन जी को कि जो इनके ही वार्ड में जो इन्होंने पिछली बार एक मांग की थी कि कैलाश गांव में और एक हॉकी का स्टेडियम बनना चाहिए, इन्होंने जमीन उपलब्ध करा दी थी। तो आज उसका शिलान्यास हुआ। जो भी अच्छा स्तर हॉकी के खिलाड़ियों को अभ्यास करने के लिए एक अच्छा स्थान मिलेगा और राष्ट्रीय स्तर के जो खेल होते हैं उन खेलों का भी हॉकी का आयोजन जो है वो यहाँ हुआ करेगा। तो इस नाते से करनाल जो है खेलों के नाते एक प्रकार के राष्ट्रीय मानचित्र पर आ गया है। आवक बहुत कम है, जहाँ हुई है वहाँ नमी उसमें ज्यादा है। और देखिए, क्योंकि एफसीआई अपने पैरामीटर्स उसने तय किए हुए हैं, जब पैरामीटर पर खरा उतरेंगे तो मंडियों में अभी कोई समस्या ऐसी नहीं है। जो लोग आ रहे हैं उनको बता रहे हैं कि मंडियों में जगह है। गरीब परिवारों को, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कोप ज्यादा बनाया है। 134 में सिर्फ 10% बच्चे पढ़ते थे, अब गरीब परिवारों के 25% बच्चे पढ़ेंगे, इसलिए उनको इसका अवसर और ज्यादा लाभ मिलेगा। कोई गरीब बच्चा ऐसा नहीं है जिसकी पढ़ाई को हम छूटने देंगे, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे प्राइवेट में पढ़े। और अब तो हमारे सरकारी स्कूल भी प्राइवेट से कम नहीं रहे, खास करके जो संस्कृति मॉडल स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा जो है उनको स्कोप मिलेगा। बहुत बच्चे तो सरकारी स्कूलों को छोड़ करके और हमारे मॉडल संस्कृत स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। हमारे पिछले साल लगभग 2.5 लाख बच्चे जो सरकारी स्कूल और संस्कृति मॉडल स्कूलों में, उनकी संख्या बढ़ी है। और हम व्यवस्था पर एक एक नजर रखे हुए हैं, किसी बच्चे की पढ़ाई को छूटने नहीं देंगे। पैसे के अभाव में किसी बच्चे की शिक्षा नहीं जाएगी। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। हरियाणा विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र 5 अप्रैल को होने जा रहा है। माना जा रहा है कि पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ को लेकर प्रस्ताव पारित किए जाने के लिए मद्देनजर अचानक हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़ विवाद पर बढ़ती चर्चा के बीच विशेष सत्र बुलाए जाने से मुद्दा गर्म हो चुका है। राज्य की बीजेपी सरकार ने चंडीगढ़ पर केंद्रीय सेवा नियमों के संबंध में प्रस्ताव पारित करने के लिए बैठक बुलाई है। पंजाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ़ को लेकर रार छिड़ गई है। पंजाब सरकार ने पिछले शुक्रवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर चंडीगढ़ पर अपना हक जताकर एक प्रस्ताव पास किया था। इसके बाद से हरियाणा सरकार लगातार भगवंत मान सरकार पर हमलावर हो रही थी। इसी सिलसिले में अब हरियाणा सरकार ने 5 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है। इसी सिलसिले में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने भी पंजाब सरकार को घेरा है और भगवंत मान पर सिलसिलेवार तरीके से शब्दों के बाण चलाए हैं। देखिए, 1 अप्रैल को जिस प्रकार से पंजाब की सरकार ने आनन फानन में चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब के ऊपर अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, मैं समझता हूं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। पंजाब का मसला केवल चंडीगढ़ का मसला नहीं, इसके साथ और बहुत अन्य मसले जुड़े हुए हैं। चाहे वो SYL है, चाहे वो अदर हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं, और इसके अलावा चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर हरियाणा का हक जो जिस प्रकार से खत्म किया, या पंजाब विधानसभा ने
जिस प्रकार से हरियाणा का जो 40% हिस्सा विधानसभा में था, उसमें से 27% हिस्सा अभी तक हमें मिला है। मसले बहुत हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, किस कारण से पंजाब सरकार ने ये प्रस्ताव पारित किया कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए। आज हरियाणा सरकार ने 5 तारीख को एक स्पेशल सेशन 5 अप्रैल को 11 बजे हमने कॉल किया है। आज ही कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ये तय हुआ और सेशन से पहले 9:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर हम ये तय करेंगे कि जो विधानसभा का ये सत्र होने जा रहा है, इसके अंदर क्या क्या मुद्दे रहेंगे और कितना समय ये सेशन चलेगा। फिलहाल हम एक दिन के लिए ये सत्र कॉल किया गया। इसी सिलसिले में संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चंडीगढ़ में मुद्दे पर पंजाब सरकार को घेरा है और कहा कि पंजाब सरकार का मकसद चुनाव से पहले किए गए वायदों से ध्यान हटाना है। मामला उठा रहे हैं विशेष करके कांग्रेस, तो कांग्रेस तो अपराधी है इसमें पूरी तरीके से। 2007 में उसने 134A का एक नियम बनाया था, लेकिन 2014 तक उनकी गवर्नमेंट रही और उन्होंने एक भी गरीब आदमी का एडमिशन उसमें किया नहीं है। तो आज उन्हें गरीब की चिंता है। वास्तविकता में हमने गरीब की भलाई के लिए इस को समाप्त किया और जो RT है उसको हमने लागू किया, क्योंकि इसमें 10% लोगों को बेनिफिट दे सकते थे। इसमें नियम जो है वो 10% का है और जो RT में नियम है वो 25% का है और पूरा देश उसको ही फॉलो कर रहा है, सेंटर का नियम है। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो एडमिशन होते हैं RT को अगर लागू करते हैं तो उसमें 60% खर्च जो है वो केंद्र देता है और 40% स्टेट देता है। तो स्वाभाविक रूप से जो आज हम खर्च कर रहे हैं उतने ही खर्च में हम 25% बच्चों को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो हमने तो इसलिए उसको लागू किया क्योंकि हम ज्यादा बच्चों को लाभ दे सकते हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक चंडीगढ़ के मुद्दे को लेकर पंजाब और हरियाणा में तकरार रहेगी। क्या विशेष सत्र के जरिए कोई हल निकल पाएगा या फिर ये चंडीगढ़ का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। खबर गुरुग्राम से है, जहां हरियाणा विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र 5 अप्रैल को होगा। इस पर हरियाणा कैबिनेट से कृषि मंत्री JP दलाल ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पंजाब सरकार ने जनता को लुभाने के लिए कई झूठे वायदे किए हैं, फ्री बिजली पानी का लालच दिया और अब वो इस वादे को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए जनता को बरगलाने के लिए ये मुद्दा बनाया जा रहा है। और हमारा पानी जो है कभी कभी जब उनके पास ज्यादा होता है तो पाकिस्तान को बड़ा गंभीर विषय रहा है कि 2-3 दिन पहले पंजाब विधानसभा ने बगैर किसी बात के हरियाणा के स्वाभिमान को ललकारा है और एक तरफा फैसला कर दिया कि चंडीगढ़ उनका है। ये सर्वविदित है कि चंडीगढ़ का मामला हो, हिंदी भाषी क्षेत्र का मामला हो, SYL का मामला हो, इतने सालों से ये लटका हुआ है और SYL का तो हमारे हक में फैसला सुप्रीम कोर्ट तक हो चुका है। हरियाणा की प्यासी धरती है, हरियाणा का किसान को पीने का पानी भी नहीं है और हमारा पानी जो है कभी कभी जब उनके पास ज़्यादा होता है तो पाकिस्तान को चला जाता है। वो पानी हमें ना दे करके और उन्होंने जो हमारे पुराने जो घावों पर नमक छिड़का है, हरियाणा की जनता किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और उन्होंने हमारे स्वाभिमान को ललकारा है और उन्होंने जो झूठ बोली, झूठे वायदे किए कि फ्री बिजली, फ्री पानी, कर्जे माफ, महिलाओं की पेंशन, वो सारे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कि वो इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, एक नई समस्या पैदा करना चाहता है, आपस में सौहार्द बिगाड़ रहे हैं और हमारा संघीय ढांचा है फेडरल सिस्टम, उसको खराब करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि इससे घिनौना काम कोई पार्टी इस देश के लिए कर नहीं सकती। प्यासी धरती है, हरियाणा का किसान को पीने का पानी भी नहीं है और हमारा पानी जो है कभी कभी जब
तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। किरण चौधरी ने कहा कि जब पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ पर अपना हक जताया तब हरियाणा सरकार को विशेष सत्र की याद आई है। अगर इस मुद्दे पर पहले वार्ता हुई होती तो इस मसले का हल हो जाता। किरण चौधरी ने मामले में सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की बात भी कही। साथ ही साथ किरण चौधरी ने कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा का ही हिस्सा है और रहेगा। अब जब पंजाब ने ये दावा ठोका है चंडीगढ़ के ऊपर, अब ये स्पेशल सत्र बुला रहे हैं और उसमें एसवाईएल की भी बात करेंगे, तो ये स्पष्ट नजर आता है कि ये केवल राजनीतिक रोटियां सेकने की बात है। और स्पेशल सत्र बुलाने का क्या औचित्य है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। आप उसमें सर्वसम्मति से हम पास करके भेज देंगे केंद्र को। अच्छा होगा अगर मुख्यमंत्री जी जो हैं, हमारा सबका प्रतिनिधि जो है, एक पूरा का पूरा डेलीगेशन प्रधानमंत्री के पास लेकर जाते हैं। अगर उस समय विशेष सत्र बुलाया होता और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के पास हमारे को लेकर गए होते और कहा होता कि पानी हमारे को दिलवाओ, तब तो बात बनती। अब तो सब जानते हैं। नारनौद की खेड़ी ज्वाला तहसील पर मुआवजे को लेकर के किसानों ने ताला लगाया हुआ है। किसानों को 19 दिनों से ज्यादा का समय हो चुका है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों को अपना समर्थन दिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों की मांग जायज है। जब प्रदेश के दूसरे किसानों को मुआवजा दिया गया है तो इस क्षेत्र के किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? सरकार तुरंत यहाँ पे मुआवजा घोषित करे, जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो है इसमें जो किसानों पे भी कोई मुकदमे बनाए गए हैं, जो किसान अपनी जायज़ मांग के लिए वो संघर्षरत थे, तो उन मुकदमों को वापस लिया जाए। हम पूरी तरीके से संघर्ष में किसान के साथ रहेंगे, विधानसभा से लेकर और सड़क तक और सड़क से लेकर संसद तक। संवैधानिक जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, जैसे किसान आंदोलन में जो संवैधानिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से जो संघर्ष पॉसिबल हो सकता था, संभव हो सकता था, वो संघर्ष हमने जो है किसान ने किया और हमने उनका साथ दिया किसान का। कुशल भारत को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार कोशिश में लगी हुई है और इसी के तहत कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गुरुग्राम के सिविल लाइन में सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया है, जहां पर जेपी दलाल ने कहा कि ऐसे महिलाओं के लिए स्किल सेंटर बनाना हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, जिससे कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी रोजगार मिल सके। प्रोजेक्ट आशा चांदना को दिया है, मैं इसको गुड़गांव के अंदर टॉप पे ले जाके दिखाऊंगा। जितनी भी गरीब लड़कियां हैं, औरतें हैं, सारा इनकी हेल्प मैं करूंगा और ये गुड़गांव में नंबर 1 का प्रोजेक्ट होगा। जितने महिलाओं के लिए सिलाई जो हमने शुरू किया है आज, इसमें हम फ्री में मशीनें देंगे, फ्री में सिखलाएंगे, डिप्लोमा देंगे और उसमें इनकी नौकरी लगवाएंगे और इसको हम गुड़गांव का नंबर 1 का सिलाई सेंटर बनाएंगे। हमारी जो यहाँ की लोकल रोटरी क्लब, भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा और एक प्राइवेट से जो मशीन बनाने वाली कंपनी ने जो ये उपक्रम शुरू किया है महिलाओं को स्किलिंग करने का, सिलाई का काम सिखाने का, इसके कार्यक्रम में मैं आया और ये एक अच्छा कार्यक्रम है। हमारा भी कोशिश ये है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लक्ष्य दिया है कि स्किलिंग करें और विशेषकर महिलाओं की स्किलिंग करें, जिससे कि पूरा परिवार आगे बढ़े, उस दिशा में ये काम शुरू हुआ है। और मेरा ये प्रार्थना की है मैंने कि जो बिल्कुल सुदूर दूर ग्रामीण क्षेत्र की हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, महिलाएं हैं,
उनकी स्किलिंग करें और उसमें वहाँ उनको सक्षम बनाएं, वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाए, अपने परिवार पालने में सक्षम हो जाए। और इसमें जहाँ कहीं सरकार की ज़रूरत होगी या जो हमारे CSR देते हैं कॉर्पोरेट, उनकी ज़रूरत होगी, हम भी साथ मिल करके इसको मदद। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।